हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जयदेव क्लासेस फॉर जेआरएफ इन पॉलिटिकल साइंस। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इंडिया बटालियन विंस यूनिफिल इन्वायरमेंटल अवार्ड जुलाई 2020। तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाना सही समझा। ठीक है, तो उसके बारे में आज बात कर लेते हैं, ये क्या है और इंडिया ने इस पे जो अभी हमारे इंडिया को जो अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इंडियन बटालियन ने एक यूनिफिल इन्वायरमेंट जो यूनिफिल है इन्वायरमेंटल अवार्ड जीता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो ये है क्या, यूनिफिल है क्या। तो यूनिफिल सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूनिफिल का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनन। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनन। ठीक है, तो हमारे इंडियन बटालियन ने एक तरह से ये यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनन जो अवार्ड है वो जीता है। ठीक है, एक इन्वायरमेंटल अवार्ड है फॉर प्रोजेक्ट दैट एम टू डिक्रीज वेस्ट जनरेशन, रीयूज प्लास्टिक, बिल्ड ग्रीन हाउस गैस, कंपोस्ट पेट्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो भाई इसका अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इंडिया को बटालियन अवार्ड मिला है जुलाई 2020 के अंदर। तो ये बटालियन अवार्ड है क्या, वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। बटालियन जो यूनिफिल थी, यूनिफिल की मैंने आपको एक तरह से डेफिनेशन भी बताई कि डेफिनेशन क्या है। अब ये मिशन जो है अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या है, ये यूनिफिल जो अवार्ड है ना बच्चों, वो पर्यावरण के उसमें दिया जाता है। तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए जो भी परियोजनाएं शुरू की जाती हैं, उन्हें लागू की जाती हैं, जो भी कंट्रीज ऐसा करती है, ठीक है, तो उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है और ये अवार्ड इस बार इंडिया को दिया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये पुरस्कार अगर हम देखें, जो ये अवार्ड है ये व्यक्तियों को संयुक्त राष्ट्र संघ के पदों, ठीक है, जो शाखाएं हैं उनके द्वारा उनकी इकाइयों को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या चीज है, इसके अंदर इनोवेशन लाना। और जो ये मिशन था ना, इस मिशन का संचालन अगर हम देखें तो इसकी जो पर्यावरणीय उपलब्धियां थी उनको पहचानने के लिए 4 दिसंबर, ये ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा से बता देती हूँ, जो मिशन है, मिशन के संचालन क्षेत्र के भीतर जो भी इन्वायरमेंटल अचीवमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए 4 दिसंबर 2019 के अंदर यूनिफॉल अवार्ड है ये वाला, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसको 4 दिसंबर 2019 में यूनिफॉल अवार्ड को लॉन्च किया गया था कि भाई जो भी कंट्री एक तरह से जो भी पर्यावरणीय उपलब्धियां पहचानती है एनवायरमेंट के लिए, अच्छा कुछ करती है, तो ये ध्यान रखिएगा। और यूनिफॉल मिशन जो है अगर आपको पता हो, ठीक है, यूनिफॉल मिशन की जब हम बात करते हैं तो यूनिफॉल मिशन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, ये यूनिफॉल मिशन लीडरशिप किसको जाती है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनिफिल है, ठीक है, ये मिशन जो लीडरशिप है, इसके लीडर कौन थे एक तरह से या कौन है एक तरह से, तो ये लीडरशिप किसको जाती है, इनका नाम ध्यान रखना, मेजर जनरल स्टिफनो डेल कॉल, ये इनका नाम है। ठीक है, यूनिफिल मिशन जो एक तरह से लीडरशिप है वो इनको जाती है। ठीक है, तो इंडिया ने इस बार जो हम बात कर रहे हैं, इंडिया ने इस बार बटालियन पुरस्कार जीता है, पर्यावरण पुरस्कार जीता है भारतीय बटालियन ने। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, तो इंडियन बटालियन अगर हम देखें तो इन्होंने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के साथ तैनात किया गया था इनको यहाँ पर। ठीक है, और इसमें इन्होंने अवार्ड जीता है ये, जिसका उद्देश्य क्या है, इसका अगर हम इन्वायरमेंट जो अवार्ड जो मिला है, इसका एम है डिक्रीज करना वेस्ट जनरेशन को, यानी कि जो भी अपशिष्ट उत्पादन होता है ना, हिंदी में दिखा देती हूँ, या भारतीय बटालियन ने लेबनान संयुक्त राष्ट्र में अंतरिम बल के साथ तैनात किया है और इसमें एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है। इस पर्यावरण पुरस्कार का उद्देश्य क्या है, इस पर्यावरण जो पुरस्कार जो मिला है, इसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना,
प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना और ग्रीन हाउस गैस का निर्माण करना, गड्ढों का निर्माण करना, ये चीज है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें, दूसरे स्थान पर सेकंड प्लेस जो अवार्ड है वो किसको मिला है, तो वो शेयर किया है मिशन सीक्रेट वेस्ट हेडक्वार्टर फॉर द सेक्टर वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सेंटर। ठीक है, तो ये IMNC हो गया, ये आपका फॉर जनरेशन टू कंपोज फॉर फूड वेस्ट एरिश पॉलिश बटालियन। ठीक है, फॉर इट्स प्रोजेक्ट ऑफ सपोर्टिंग द होस्ट कम्युनिटीज बाय रिड्यूसिंग द एनवायरमेंटल हजार्ड्स। इसके अंदर क्या किया गया है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपका जो है, इसके अंदर दूसरे नंबर पे अगर हम देखें, जो दूसरे स्थान पर जो पुरस्कार मिला है, तो वो मिशन के क्षेत्र अगर हम देखें इसमें IMC आप देख रहे होंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सेंटर। इसमें जो खाद्य अपशिष्ट होता है ना, खाद पीढ़ी के लिए एक तरह से, तो जो आयरिश पॉलिश बटालियन है, ये दी आयरिश पॉलिश बटालियन। ठीक है, तो इनको एक तरह से मिला है, इनको पर्यावरण परियोजनाओं के लिए, जो पर्यावरण जोखिम का समर्थन करने के लिए दिया गया है। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो फ्रेंच लेड फोर्स कमांडर्स रिजर्व इंडोनेशिया बटालियन, रिपब्लिक ऑफ कोरियन बटालियन, इटालियन बटालियन एंड अदर यूनिफिट जो यूनिफिल है हु रिसीव अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन, तो इन सबको भी मिला है। फ्रांसीसी नेतृत्व वाले फोर्स कमांडर हो गए, इंडोनेशिया बटालियन हो गई, कोरिया बटालियन हो गई, ठीक है, इतालवी बटालियन हो गई जो इटली वाली है, तो इनको भी, इटालियन बटालियन हो गई, तो इनको भी इन पुरस्कार से मान्यता मिली है। ठीक है, ये आपको हिंदी यहाँ पर दिख जाएगी, जो हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रांसीसी नेतृत्व वाले जो फोर्स कमांडर है, इंडोनेशिया बटालियन है, ठीक है, कोरिया बटालियन, इतालवी बटालियन, तो इनको भी यूनिफॉल, जो यूनिफॉल की अन्य इकाइयां हैं, तो इनको भी इस पुरस्कार से मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम देखें, अब ये है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसको कब, एक तरह से 4 दिसंबर 2019 को इसको लॉन्च किया गया था, इस अवार्ड को, किस उसमें, इन्वायरमेंटल अचीवमेंट्स के अंदर, कि जो भी कंट्री इन्वायरमेंटल अचीवमेंट, इनोवेशन और चीजें करेगी तो उनको इस पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो इंडिया को इस बार मिला है, तो आपको ध्यान रखना है, इंडियन बटालियन ने विन किया है यूनिफॉल इन्वायरमेंट अवार्ड। अब थोड़ा सा यूनिफिल के बारे में जान लेते हैं। अब ये यूनिफिल क्या है, यूनिफिल की मैंने आपको फुल फॉर्म भी बताई थी, मैं आपको दूसरे उससे दिखा देती हूँ। यूनिफिल का आपको ध्यान रखना है, यूनिफिल क्या है, यूनाइटेड नेशन इंटरिम, 2 मिनट रुकिएगा एक बार, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये यूनिफिल की आपकी डेफिनेशन है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये UN नाटो पीस कीपिंग मिशन है। क्या है ये, यूनाइटेड नाटो पीस कीपिंग मिशन है ये। और इसको स्टैब्लिश कब किया गया था, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको स्टैब्लिश जो किया गया था, ठीक है, इसकी स्टैब्लिश डेट आपको ध्यान रखनी है। को एक बार मैं ब्लैक ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये थोड़ा ठीक रहेगा, तो आपको दिखाई भी देगा। यूनिफिल जो था आपका, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ठीक है, तो ये क्या था, इसको स्टैब्लिश कब किया गया है, इसको स्टैब्लिश किया गया है 19 मार्च 1978 में। ठीक है, 19 मार्च 1978 में, ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया था, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये एक तरह से क्या है, मैंने आपको बताया, ये क्या है, पीस कीपिंग, पीस कीपिंग। ठीक है, यूएनओ का ये एक तरह से हम बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन का ये एक तरह से। और इसका यूनिफिल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है आपका नकारो में। कहाँ पर है, नकारो। ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, नकारो, नकारो ये लेबनान में ही है। ठीक है, लेबनान, नकारो लेबनान में ही है ये। ठीक है, तो ये आपको इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। यूनिफिल के बारे में आज हमने इतनी इंपॉर्टेंट चीजें जानी। चलिए, अगर आप लोगों को ये चीजें समझ आई, एक और रहता है आपका, बिल्कुल यस, जो ये अवार्ड है प्रेजेंट,
ठीक है। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया था, ठीक है, प्रेजेंट इंडिविजुअल, यूएन पोजीशन, ब्रांचेस, ठीक है, सेक्शन, यूनिट्स, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो इस एनुअल अवार्ड को लॉन्च कब किया गया था, 4 दिसंबर 2019, ठीक है, 4 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया गया इन्वायरमेंटल अचीवमेंट्स के लिए, कि जो भी एक तरह से कंट्री है, जो भी एक तरह से इसमें इन्वायरमेंटल अचीवमेंट्स में भाग लेता है, तो इसमें उनको ये उपलब्धियां, एक तरह से पर्यावरणीय उपलब्धियों को पहचानने के लिए 4 दिसंबर 2019 को यूनिफॉल वार्षिक पुरस्कार लॉन्च किया गया था। और जिनका नाम मैंने आपको बताया है ना, वो नाम आपको ध्यान रखना है। नाम जो बताया है मैंने, यूनिफिल मिशन जो था, लीडरशिप, ये लीडर है, लीडरशिप के, इनके लीडरशिप में किया गया, ठीक है। तो मेजर जनरल स्टेफेनो डेल कॉल, ठीक है, इनका नाम है ये। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई, बेनिफिशियल लगी, तो ज़रूर इसको लाइक करें, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स में है ये अभी आपके। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल, बाय बाय।